हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मेनिका। सो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन दिस और इट। हाँ, कहाँ हम दिस को यूज़ करना है और कहाँ हमें इट का यूज़ करना है, दोनों में कोई डिफरेंस है भी या नहीं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो देखते हैं, दिस और इट दोनों का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो यह होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश सीख रहे तो कोशिश करें एकदम वर्ड टू वर्ड हिंदी ना ढूंढे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी मीनिंग दोनों का यह होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों का यूज सेम होता है। अब देखिए कैसे। तो सबसे पहले दिस का हम यूज़ कहाँ करते हैं। दिस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में दिस का यूज हो रहा था। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, है ना, किसी चीज़ को बताना, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी के नज़र को खींचना। हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब सामने वाला को दिखाना चाह रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है, एक हमारा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और दूसरा हमारा, दोनों का मीनिंग सेम है, सिमिलर है। इंट्रोड्यूस करें, जब हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करें तो वहाँ हम दिस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोड्यूस करें। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल हो गया, थिंग्स हो गया, कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सभी के लिए हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे तो वहाँ दिस का यूज करते हैं। दूसरा चीज़ हमें क्या देखना है, दिस हमेशा नियर के लिए आता है, ये हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ ये सिंगुलर में यूज होता है, जहाँ चीज़ें सिंगल हो वहाँ हम दिस का यूज करेंगे। गॉट इट। ठीक है, नियर होना चाहिए और साथ ही साथ सिंगुलर होना चाहिए। अब सब्जेक्ट सेंटेंस कैसा होगा, दिस इज़ माई कार। ठीक है, दिस इज़ माई कार। चलिए देखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास पेन है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, मतलब इस पेन को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाले को बता रहे हैं कि दिस इज़ माई पेन, माई पेन, दिस इज़ माई बोर्ड, दिस इज़ माई बोर्ड, दिस इज़ माई फोन, दिस इज़ माई फोन, दिस इज़ माई रूम। तो हम चीज़ें को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करें, दिस को यूज़ कर रहे हैं। समझ गए। तो सेम चीज़ है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट, सभी तरह का सेंटेंस आप देख लीजिए किस तरह का सेंटेंस हम दिस के साथ बनाते हैं। दिस इज़ माई कार। ठीक है, यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेट करें, दिस इज़ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, जब हम किसी घर को दिखा रहे हैं, है ना, पहली बार बता रहे तो वहाँ क्या बोलेंगे, दिस इज़ ब्यूटीफुल हाउस। हम ऐसे भी इसे बोल सकते हैं, दिस इज़ माई सन। यहाँ भी उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जैसे अगर हम किसी के साथ मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, अगर मान के चलो मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, हे दिस इज़ माई फ्रेंड, फिर उसके बाद उसका नाम बता सकते हैं। तो ऐसे भी यूज़ करते हैं, दिस इज़ माई हस्बैंड। ठीक है, दिस इज़ माई हस्बैंड। तो बात है कि इट का कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं इट का कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, दिस हाउस इज़ ब्यूटीफुल, एक सेंटेंस ही थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस का जब हम लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दिस एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो ये सब हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। कैसे, दिस के बाद यहाँ क्या आ रहा है, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज़। ठीक है, और जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो पहले हमारा नाउन आता है। जैसे दिस हाउस इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ हमारा ध्यान देना होगा आपको कि ये पहले हम क्या लिखें, हाउस लिखें, और यहाँ क्या था, इज आ गया था। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे बोलेंगे दिस पेन, दिस इज पेन, ये मतलब दोनों का हिंदी मीनिंग तो एक है। अगर हम बोल रहे दिस पेन इज ब्लैक, ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज ब्लैक पेन, ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सिर्फ नाम दिया गया है, दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये पहचान करने के लिए, दिस पेन इज ब्लैक। ठीक है, अब देखिए इट, तो हम इट का कहाँ यूज करते हैं। इट का भी हिंदी मीनिंग सेम होता है या, लेकिन देखिए इट को हम कैसे, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पेन। क्या ये गलत है, ठीक है, सही है, मान लेते हैं कि सही है, लेकिन इट को ये हक नहीं मिला है कि चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करें, डेमोन्स्ट्रेट करें। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते हैं दिस इज़, इट इज़ माई हाउस या इट इज़ माई बोर्ड। नहीं, हम सिर्फ इसे दिस से करवा सकते हैं। इट इंट्रोड्यूस नहीं करता है, तो इट क्या करता है, इट देखिए, इट एज ए प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, एज ए प्रोनाउन कैसे, जैसे अगर हम बोले दिस इज़ अ कार,
सॉरी यहाँ तक है सेंटेंस, दिस इज़ अ कार। अब हम इससे अगर कार की क्वालिटी बताना हो, कुछ कार बड़ी है, छोटी है, एक्सपेंसिव है ना, तो हम उससे क्या बोलेंगे, दिस कार इज एक्सपेंसिव, दिस कार इज़ ब्लैक, दिस कार इज स्मॉल। नहीं, चूँकि हमारा ग्रामर कहता है कि बार बार आप नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, उसके जगह प्रोनाउन यूज कीजिए। तो एज ए प्रोनाउन हमारा इट यूज होता है। जैसे देखिए, दिस इज़ अ कार, यहाँ हम कार को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करवा रहे हैं। आगे देखिए, इट इज़ स्मॉल, ये किसके बारे में बात हुआ है, इसी कार के बारे में कि कार कैसा है, छोटा है। इट इज़ अट्रैक्टिव, ये आकर्षित है, तो हम यहाँ इट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये वीडियो तो कंप्लीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चा लेट कर लिया, कोई बात नहीं। देखिए, थोड़ा सा एक लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। अगर हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, उसके बाद अगर पेन का क्वालिटी बताना हो, कुछ और बताना हो, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ रेड, इट इज़ ब्लैक, इट इज़ ब्लू, इट इज़ स्मॉल। ठीक है, इस तरह से हम इट का यूज़ करते हैं। और इट एज ए सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, है ना, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो इट ऐसे भी यूज होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, लाइक भी कर दिया। थैंक यू सो मच।